नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। सीएम ने प्रभात फेरी में किया प्रतिभाग। सीएम ने आगामी 25 साल को बताया देश का अमृतकाल। कहा स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं प्रेरणा स्रोत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जसपुर दौरा। पहली बार जसपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मसूरी के टाउन हॉल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बहनों से बंधवा राखी। मंत्री ने सभी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। हल्द्वानी में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और साधना प्लस न्यूज का खबर का बड़ा असर। खबर चलाने के बाद हरकत में आया वन विभाग। काशीपुर में तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा और कैमरा। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत IT पार्क चौक पर हर घर तिरंगा जन जागृति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को लगातार संबोधित कर रहे हैं। वो इस आंदोलन में लगाया और उनके संघर्षों के बावजूद हमको ये आजादी मिली है और आजादी के बाद हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक श्रेष्ठ भारत के रूप में, आज समर्थ भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक जो गौरवशाली भारत जिसकी हम कल्पना करते थे, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ हम आजादी के अमृत महोत्सव में हम धूमधाम से हर घर तिरंगा अभियान आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं ये आजादी का अमृत महोत्सव आने वाले 25 सालों का संकल्प लेने का भी हमारा इस समय है कि आजादी का अमृत महोत्सव के बाद ये अमृत काल जो शुरू होने वाला है, ये 25 साल हिंदुस्तान की दिशा और दशा को तय करने वाले दिन ये काल होने वाला है। भाइयों बहनों, इस 25 साल जो आने वाले, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है और इसमें आप सब नौजवान जो हमारे उमेश भाई के आह्वान पर, हमारे गुप्ता जी के आह्वान पर यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, ये 25 साल इन हमारे छोटे छोटे नौजवानों का, हमारे ये नौनिहालों का, हमारे आने वाले कर्णधारों का, जिनकी आयु आज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगले 25 साल उन्हीं के नाम होने वाले हैं। अब देश के नव निर्माण का जो असली दायित्व है आप सब पर आने वाला है, इसलिए हमको एक संकल्प लेना होगा। जो श्रेष्ठ भारत, एक भारत की जो कल्पना है, भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत जिसकी हम कल्पना करते थे, आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। जहाँ दुनिया के दूसरे देश पहले हमारी उस गंभीरता को नहीं समझ पाते थे, आज हमारे लीडरशिप के कारण से, हमारे नेतृत्व के कारण से भारत को आज नेतृत्व के रूप में जाना जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आज भारत के नौजवानों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। आप देख रहे होंगे कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, उन गेमों में जहाँ हमारे ही उत्तराखंड के एक नौजवान ने कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, लक्ष्य सिंह ने। मैं बधाई देना चाहता हूँ, अन्य लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन वहां पर किया है। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भाइयों बहनों, आज से ठीक 3 साल बाद हम उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी हम मनाएंगे, 25वां वर्ष मनाएंगे। सिल्वर जुबली ईयर होगा हमारा। उस सिल्वर जुबली ईयर को बनाने के लिए भी हम लोग जहाँ
जहाँ हमारी सरकार काम कर रही है, आप सबकी सरकार काम कर रही है। हम सब लोगों को ये प्रतिबद्ध और संकल्पित होना होगा कि 25वें साल का जब हम स्थापना दिवस मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तो उस समय हमारी हर क्षेत्र में ग्रोथ रेट अच्छी हो, हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हो, हर क्षेत्र में हमारी उन्नति हो। आज जहाँ हैं हम उससे काफी आगे निकले और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, उस राज्य को बनाने के लिए भी हमें संकल्प लेना होगा। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि जिस अभियान के लिए आज आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये कार्यक्रम हमारा रुकना नहीं चाहिए। जब 15 अगस्त होगा उस दिन हर घर की पहचान हमारी तिरंगा होगा, आन बान शान हमारा तिरंगा होगा, हमारी जान होगा और हर घर में हमारा ईमान होगा और हर घर में तिरंगा होगा। आप सबको मैं इतनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है और जिसके चलते आज जनपद उधम सिंह नगर में भी जसपुर में पहली बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं और जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर बॉर्डर पर उनका पहुंचकर स्वागत किया है और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए जसपुर स्थित स्वागत मंडप पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि जसपुर तराई की महत्वपूर्ण तराई का स्थान है और सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये तय किया गया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाए। उन्होंने कहा कि सबका सहयोग लेकर ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हर परिवार में तिरंगा लगे और एक अच्छा राष्ट्रवादी माहौल देश में बने। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जसपुर है। यहाँ के पूर्व विधायक हमारे साथ डॉक्टर साहब सिंगल साहब और मैं तो आज के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। तो आपको बता दें कि जसपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और यहां पर उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों को सभी को जागरूक किया है, लोगों से आह्वान किया है कि 15 अगस्त के मौके पर देश भर में तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं और एक राष्ट्रवादी माहौल देश में बने। आदिल सिद्दीकी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। आदिल, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भव्य स्वागत प्रदेश अध्यक्ष का किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं ताकि एक अच्छा संदेश पूरे देश को मिले कि तिरंगा झंडा हर घर में फहराया जा रहा है, खासकर 15 अगस्त को। आदिल, क्या बिल्कुल आवाज आ रही है। सवाल यही है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जसपुर दौरे पर पहुंचे, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ पर उन्होंने खास अपील की है, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कि आह्वान किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं और उसी को लेकर उन्होंने भी इसी संदेश को लोगों को आगे दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जसपुर पहुंचे हैं। उनका भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और एक तिरंगा रैली का भी उन्होंने आयोजन किया गया है जसपुर के अंदर। जसपुर के धर्मपुर चौकी से लेकर स्वागत मंडप पर एक रैली भी निकाली गई और जसपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और देशवासियों और प्रदेशवासियों से अपील की है कि माननीय नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो तिरंगा महोत्सव 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनको भी तैयार रहने के लिए और देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि देश के जितने भी घर परिवार हैं उनके अंदर झंडा लहराया जाए और देश की जो भक्ति है उसके अंदर लीन हो जाए। जी आदिल, इससे एक संदेश जाएगा
और भी लोगों के लिए कि तिरंगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव लगातार मनाया जा रहा है और ऐसे में ये आह्वान जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसको सफल करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 75वें महोत्सव को पूरे देश के अंदर मनाने के लिए आह्वान किया गया है कि तिरंगा हर देश के अंदर, और जो उनकी गौरवान्वित करने का एक क्षण है, उसको लेके जो प्रदेश और देश के अंदर तैयारी चल रही है, उसी को लेकर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेता भी तैयारियों में लगे हुए हैं कि जिससे देश के अंदर भक्ति का माहौल हो सके, प्रदेश के अंदर भक्ति का माहौल हो सके। इसीलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जसपुर आए थे, क्योंकि जसपुर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता और नागरिकों को उन्होंने आह्वान किया कि देश के अंदर जो माहौल है उसे बनाए रखना चाहिए और हर देशवासी को अपने घर पर झंडा फहराना चाहिए, क्योंकि देश के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आजादी को लेकर और हम इसे महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि 75 साल आजादी के पूरे हो रहे हैं। ये गौरव की बात है हमारे लिए और देशवासियों के लिए भी सम्मान की बात है कि हमारे देश ने 75 साल पूरे किए हैं और ऐसे में ये गर्व की बात है और उसको महसूस भी लोगों को करना चाहिए। इस वजह से पीएम मोदी ने खुद आह्वान किया है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस दौरान जब खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे लोगों के बीच, उन्होंने जब खुद आह्वान किया, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला इस दौरान? जी बिल्कुल, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जसपुर पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मेरे अंदर देखते ही उत्साह बन रहा था, क्योंकि जसपुर के धर्मपुर बॉर्डर पर जब उनकी एंट्री हुई तो जसपुर के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनको रिसीव करने के लिए धर्मपुर चौकी पर पहुंचे और वहां से उन्होंने रिसीव करते हुए एक रैली के रूप में स्वागत मंडप के अंदर लाए और वहाँ पे हजारों कार्यकर्ताओं भाजपा के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो आह्वान किया है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री का वो संदेश लेकर प्रदेश के अंदर जसपुर पहुंचे थे और उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखते ही बन रहा था। और जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जसपुर के अंदर हर घर के अंदर तिरंगा झंडा लगाने के लिए आह्वान किया। और जी आदिल, बहुत ही ज्यादा उत्साहित कार्यकर्ता भी नजर आए हैं क्योंकि तस्वीरें भी हमने देखी कि स्वागत जगह जगह पर किया गया है प्रदेश अध्यक्ष का। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया है और प्रभात फेरी में जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों, इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को इस दौरान ध्यान किया जाएगा, उनके बारे में स्मरण किया जाएगा। देश उनको स्मरण कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 25 साल देश का अमृत काल होगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना अहम योगदान देने वाले हमारे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेंगी, प्रेरणा देती रहेंगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर लहराएं। हर घर तिरंगा अभियान के अंदर 25 लाख परिवारों 20 लाख परिवारों तक जाएगा। इससे आज निकाली जा रही है, जिसमें हमारे स्कूल के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में क्योंकि जहाँ देवभूमि है, वीरभूमि है, संग्राम का आंदोलन है, देश की आजादी का आंदोलन है, हर आंदोलन में यहाँ से लोगों ने बढ़कर भाग किया है। देश की रक्षा में भी यहाँ के लोगों ने अपना बड़ा योगदान किया है। सभी के अंदर बहुत जोश है, बहुत जुनून है और इसके बाद हम सब लोग यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, वहीं हम आजादी का अमृतकाल मनाने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध संकल्प हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा टाउन हॉल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी महिलाओं ने बांधी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बहनों को तोहफे भी भेंट किए गए। वेडिंग पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने महिलाओं से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया है। और इसी मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि रक्षाबंधन बहनों को सबसे महत्वपूर्ण बहनों का त्योहार है और आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में
बहनों द्वारा राखी उनको बांधी गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा में बहनों द्वारा बांधी गई राखी के बाद वे बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने कहा कि वे पिछले 14 सालों से रक्षाबंधन त्योहार मनाते आ रहे हैं और हर साल बहनों की संख्या बढ़ती ही जाती है और उन्होंने लगातार मसूरी विधानसभा में विधायक और मंत्री बनने का अवसर बहनों के आशीर्वाद से ही उनको मिला है। ये बात उन्होंने कही है। बहनों के आशीर्वाद से ही लगातार उनको मंत्री बनने का अवसर मिला है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार जिसमें बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरी बहनें मुझसे कितना स्नेह करती है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्यार है कि मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर इनको वचन देता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, इनका ये भाई हमेशा इनके इस भरोसे पर खरा उतरेगा, सदैव आपकी सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। ये वचन में मंत्री गणेश जोशी जी करते हैं। 14 साल से निरंतर वो करते आ रहे हैं और बहुत उनको बहनों का आशीर्वाद भी मिलता है। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैं अपने मंत्री जी को और अपनी बहनों को अग्रिम बधाई देती हूँ। रक्षाबंधन की एक बहुत अच्छा पर्व है, उसको अपनी बहनों को और मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है और हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में स्वराज आश्रम में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को सम्मानित भी किया गया है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो शहर में तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं। तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा है कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति से देश जो है वो तोड़ने का काम ये राजनीति कर रही है देश को, और इसी वजह से देश को जोड़ने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करना होगा, लिहाजा कांग्रेस पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ने का प्रयास है कांग्रेस का। जिस प्रकार से 1942 में गांधी जी के आह्वान पे क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो अभियान, और अंग्रेज हुक्मरानों को फिर बाहर कर दिया गया था, उसी प्रकार से आज विभाजित जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को करने का, ध्वस्त करने का प्रयास है, उसको जोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एकता का संदेश, प्यार का संदेश, सत्याग्रह और सत्य का संदेश लेके हम चल रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, आज हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। आज देश को जोड़ने की जरूरत है, देश को एकजुट करने की जरूरत है। जिस तरह से समाज को विकृत करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म मजहब हावी हो रहा है, तो हमारा मानना है कि आज देश अगर मजबूत होगा तभी होगा जब हम एकजुट होंगे। यही हमारा आज की यात्रा का उद्देश्य है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता उमेश राणा जुड़ गए। उमेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार यात्राएं जो है तिरंगा यात्राएं वो बीजेपी की तरफ से भी निकाली जा रही हैं और ये कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, इस यात्रा को लेकर क्या जानकारी? जी, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस से जो बीच में कुछ स्थितियां खराब हुई हैं तो अपने जनाधार भी ढूंढ रही है और इस यात्रा के तहत जन जन से जुड़ने की बात की जा रही है। आज हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदय जी के साथ मिलकर सब लोगों ने एक यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। और इन्होंने ये कहा है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस के द्वारा ही किया गया था उस समय 1942 में, तो आज फिर स्थिति यही है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ आज फिर हमने आवाज उठानी है और भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत लोगों को संदेश देना है कि जो भी जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ चलना है। जी उमेश, इस यात्रा के दौरान लोगों का किस तरह से समर्थन देखने को मिला, लोग किस तरह से इस यात्रा में शामिल हुए, उसके बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, तिरंगे के प्रति तो हम आम भारतीयों में तिरंगे के प्रति सम्मान है और तिरंगा चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, जहाँ तिरंगा आ जाता है सारे लोग एक साथ होते हैं। आज इस तिरंगा यात्रा के चलते काफी बड़ी संख्या में इस यात्रा में लोग आए और लोग जुड़े और लोगों ने इसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया तिरंगा के प्रति। उमेश, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तिरंगा के लिए सम्मान लोगों के अंदर होता है, लेकिन एक संदेश इस तिरंगा के साथ कांग्रेस का अलग है जो कि भारत जोड़ो को लेकर है। तो भारत जोड़ो के संदेश को लेकर ये यात्रा निकाली गई है, तो उस पर लोगों का क्या कहना है? क्या लोग ये मानते हैं कि हाँ सच में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और देश अलग हो रहा है, देश को जोड़ने की जरूरत है? इस पर लोगों का क्या कहना है? जी यह तो सच्चाई है कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का मकसद ही यही है। जो आज हम क्षेत्र में और धर्म के हिसाब से बटे हुए हैं अलग अलग, इन सबको जोड़ के एक साथ हमें देश के साथ चलना है। कि देश की नीतियां हमें देश के साथ चलना है, किसी दल विशेष, किसी वर्ग विशेष अथवा किसी जाति विशेष के साथ ना होकर हम सबसे पहले भारतवासी हैं और इसलिए लोग इससे जुड़ भी रहे हैं कि भारतवासी होने का लोगों को, हर व्यक्ति को गर्व है और लोगों को संदेश जा रहा है कि हमें धर्म से निकलकर देश की ओर सोचना चाहिए। बिल्कुल उमेश, और ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं चाहे भारत जोड़ने की यात्रा हो, चाहे बीजेपी की तरफ से यात्रा हो, दोनों का एक ही मकसद है कि स्वतंत्रता दिवस 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल की खबर पर मुहर लग गई है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुए ने अपना आतंक मचाया हुआ था, जिसके बाद साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए तेंदुए के लिए काशीपुर में पिंजरे और कैमरे लगा दिए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुए की दहशत जो है लोगों के मन में बनी हुई थी। तेंदुआ देखा गया था और तेंदुए ने पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाया था। ग्रामीणों के दर्द को समझते हुए और अपने फर्ज को निभाते हुए साधना प्लस न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद उच्च स्तरीय वन विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और काशीपुर के क्षेत्रीय रेंजर को पिंजरा और कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद आदेशों का पालन करते हुए वन क्षेत्रीय अधिकारी ललित आर्या ने काशीपुर में स्थित मानपुर कॉलोनी में तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे और कैमरे लगा दिए हैं। सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की गई है। बड़ा असर ये साधना प्लस की खबर का हुआ है। आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से जो है सूचना मिल रही थी बार बार कि यहाँ पर जो है मानपुर में जो ये नई बस्ती कौसामी कॉलोनी है, यहाँ पर जो है लेपर्ड देखा जा रहा है। तो इस संदर्भ में इसका संज्ञान लेते हुए हमने इसके लिए अनुमति के लिए लिखा था ऊपर से उच्च अधिकारियों को। वहाँ से आज हमको अनुमति प्राप्त हो गई है। तो हमारी टीम, जब से हमको सूचना मिल रही है तब से हमारी टीम वन विभाग की निरंतर गश्त कर रही है और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। और अनुमति मिलने पर आज हमने कैमरा लगा दिए गए हैं और जो है गुलदार जो है का वीडियो भी मेरे पास में आया, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है, लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र को लकड़ी व्यापार के नाम से जाना जाता है, लेकिन लकड़ी मंडी में कई आरा मशीनें ऐसी भी हैं जो अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं, जिस पर डीएफओ तराई पश्चिम वन प्रभाग के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई इस पर की है और छापेमारी यहां पर की गई है। साथ ही आरा मशीनों पर लगी मोटर, आरा ब्लेड और अन्य मशीनों को विभाग द्वारा जब्त किया गया। वहीं डीएफओ तराई कुंदन सिंह ने इस मामले में बताया है कि पिछले काफी लंबे समय से मुखबिरों के द्वारा अवैध आरा मशीन चलाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर तराई पश्चिम वन विभाग की टीम द्वारा 3 आरा मशीनों पर छापेमारी की गई है। इन तीनों जगह पर अवैध रूप से आरा मशीनें चलाई जा रही थी। उन्होंने बताया है कि छापेमारी में जितने भी टूल्स हैं, मशीनें हैं, उन्हें सीज कर दिया गया है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है।
लोगों से सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में कई आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। तो उसी क्रम में आज तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम के द्वारा और जो हमारे सुरक्षा दल की टीम है इसमें और जो साउथ जसपुर रेंज है हमारी उसकी टीम है, उनके द्वारा कुल 3 जगहों पे छापेमारी की गई है और ये 3 आरा मशीनें जो हैं अवैध रूप से संचालित हो रही थी। तो इनके जितने भी टूल्स हैं और मशीनें हैं इनको सीज किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।